नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में अरावली पर्वतमाला को प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने बाद पूरे देश में अरावली पर्वत को बचाने के लिए एक बड़ा लंबा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन मीडिया पर अरावली को बचाने के लिए लोग सड़कों पर हैं। उसके बजाय आपको बांग्लादेश की खबर बताई जा रही है कि बांग्लादेश में किस तरह से आप असुरक्षित हैं, जबकि अरावली बचेगी तो ही आप सुरक्षित होंगे। इसके लिए कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप उन असली मुद्दों पर बात करते रहिए, क्योंकि यदि 100 मीटर से कम ऊंचाई के पहाड़ों को अरावली श्रृंखला से बाहर करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला चर्चा में है और यदि यह बाहर होता है तो 90% पहाड़ी बाहर हो जाएगी, यानी कि वहां खनन होता रहेगा। और वह अरावली पहाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि वह रेगिस्तान को रोकता है, तापमान को रोकता है। इसीलिए आपसे निवेदन कि यदि आपको तापमान और रेगिस्तान को रोकना है तो अरावली पहाड़ियों को जरूर आप बचा के रखिए। आप को कहीं पर भी मीडिया पे विपक्ष या किसी पर भी अरावली बचाने के लिए क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं, आपको कहीं पर भी कोई इस प्रकार के तर्क नहीं मिलेंगे, बल्कि उन्हीं लोगों के तर्क मिलेंगे जो इसके समर्थन में है कि अरावली को खत्म कर दिया जाए। पंजाब के पटियाला में सोमवार को पूर्व आईजी अमर सिंह चहल ने साइबर ठगी में 2 महीने में 8 करोड़ 10 लाख रुपए गंवाने के बाद खुद को गोली मार ली। आपको मीडिया पर बांग्लादेश की ज्यादा खबर लगी या पूर्व आईजी ने 8 करोड़ 10 लाख रुपए साइबर ठगी में गंवाए और आईजी ने खुद को गोली मारी? आपको कहीं पर भी इसकी कोई बड़ी चर्चा नहीं होगी, क्योंकि साइबर ठगी होगी तो किसी न किसी की जिम्मेदारी तय होगी। आपको इसके बजाय पूरा देश बांग्लादेश की खबरों के लिए तत्पर है, हर पल पल की खबर उसको चाहिए। लेकिन एयर इंडिया विमान का एक इंजन हवा में बंद हो गया, लेकिन आपको कहीं पर भी कोई बड़ी चर्चा नहीं मिली और नहीं देखने को मिली। मुंबई जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 777 विमान सोमवार सुबह टेक ऑफ के बाद उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी का शिकार हो गया। विमान के दाहिने इंजन का ऑयल प्रेशर अचानक शून्य हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही हादसा हुआ था, उसकी कितनी जांच हुई, किसको कौन जिम्मेदार हुआ, कहीं पर भी कोई खबर नहीं। और एक साथ एक बार फिर एयर इंडिया विमान का एक इंजन हवा में बंद, लेकिन उसके बजाय आपको मीडिया दिखा रहा है कि किस तरह से आपको बांग्लादेश में असुरक्षित किया जा रहा है। आए दिन मीडिया बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और इनकी खबरें दिखाता है, जबकि कहीं कोई विकास की कोई खबर दिखाता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में वन भूमि पर हो रहे कब्जों को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आंखों के सामने वन भूमि हड़पी जा रही थी, लेकिन सरकार और उसके अधिकारी मूक दर्शक बने बैठे रहे। उत्तराखंड में जंगल लुट रहा, सरकार चुप, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन आपकी ओर से, मीडिया की ओर से कहीं पर भी कोई खबर नहीं। शुद्ध सोना पहली बार 1,33,000 रुपए को पार हो गया। RBJA के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड 2,191 रुपए महंगा होकर रिकॉर्ड 1,33,970 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी ने भी 2 लाख को पार किया है। आपको कहीं पर भी कोई खबर नहीं, लेकिन जैसे ही सोना चांदी सस्ते होंगे, बड़ी बड़ी खबरें, बड़ी बड़ी कवरेज आपको देखने को मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को ईडी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। इसमें एजेंसी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 को होगी। देश के 65,000 सरकारी स्कूल में 10 से कम छात्र, 5,149 में शून्य नामांकन। लेकिन आपको कहीं पर भी कोई खबर नहीं कि आपके बच्चों का जो सस्ता स्कूल था वह बंद होने की कगार पर कैसे है। देश में 65,000 से अधिक सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें 10 से कम छात्र है, जबकि 5,149 स्कूलों में एक भी नामांकन नहीं। बांग्लादेश की खबर को दिखाने के बजाय इस खबरों को दिखाना चाहिए कि आपके बच्चे जो निःशुल्क या कम फीस में पढ़ते हैं वह उन स्कूलों में कैसे 10 से कम छात्र हैं, जबकि 5,149 स्कूलों में कैसे नामांकन शून्य है। यह जानकारी शिक्षा मंत्रालय के डेटा से मिली है। मंत्रालय के अनुसार 70% से अधिक शून्य नामांकन वाले स्कूल तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में है। यह जानकारी पिछले दिनों लोकसभा में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम और अमरिंदर सिंह राजा वारिंग के सवालों के लिखित के जवाब में दी गई। कम नामांकन वाले स्कूल देश के सभी सरकारी स्कूलों का 6.42% है। ये स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर और वास्तविक विद्यार्थियों की मौजूदगी के बीच बढ़ते अंतर को भी दिखाता है।
सऊदी अरब और कतर के रेगिस्तानी इलाकों में इस हफ्ते असामान्य मौसम देखने को मिला। जबल अल लौज क्षेत्र में 5 साल बाद इतनी भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। यह इलाका समुद्र तल से करीब 25,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। स्थानीय मौसम एजेंसियों के अनुसार कुछ जगहों पर बर्फ की मोटाई 2 से 5 सेंटीमीटर तक मापी गई। बर्फबारी के दौरान तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि भूमध्य सागर से आए एक मजबूत कम दबाव सिस्टम और ठंडी हवाओं के चलते यह स्थिति बनी। 7 साल की जैन बच्ची की दीक्षा पर सूरत की फैमिली कोर्ट ने रोक लगा दी। बच्ची के पिता ने याचिका दायर कर कहा था कि उनकी पत्नी ने उनकी इच्छा के खिलाफ जाकर बेटी को मुनि बनाने का फैसला लिया है। कोर्ट के दीक्षा पर अंतरिम रोक लगाई है। यह दीक्षा 8 फरवरी 2026 को मुंबई में होनी थी। फैमिली कोर्ट के जज ने सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मां को हलफनामा देने को कहा कि बच्ची दीक्षा समारोह में हिस्सा नहीं लेगी। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।